देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक कथा कहने जा रही हूँ। पूरी कथा सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से कथा का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। कथा मेरी एक राजा की और एक जो है राजा के नौकर की कथा है। प्लीज सुनिएगा। कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा जो है बहुत ही उच्च विचार के थे और उन्हीं के गांव में एक गरीब परिवार से एक आदमी रहते थे। उनके माता पिता पत्नी और वो आदमी का नाम फतिंगन दास था। अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। तो उनके घर पे कोई रोजगार नहीं था। तो फतिंगन दास राजा के घर पे गए। बोले, राजा मुझे आप अपने घर पे काम पे रख लीजिए, मेरे घर का खर्च चलेगा, आपके घर में काम करूंगा। तो राजा बोले, ठीक है फतिंगन, मेरे घर पे भी ऐसे नौकर की जरूरत है, तू रहेगा तो कुछ काम तो मेरा करेगा ही। तो फतिंगन बोले कि हाँ सेठ, मुझे आप काम पे रख लीजिए। राजा बोले, कल से तुम आना। कल से वो राजा के घर पे काम पे जाने लगा। और वो फतिंगन जो है वो अपनी माता को गुरु बनाया था। बोलते हैं ना, दुनिया का सबके पास अगर सबसे पहला गुरु कोई होता है तो वो माँ होती है। तो फतिंगन अपनी माँ को ही गुरु बनाए थे और किधर भी जाते थे तो माँ का पैर छू के माँ का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो फतिंगन काम पे जाते वक्त माँ का पैर छू के माँ का आशीर्वाद लेके राजा के घर काम पे जाया करते थे। एक दिन राजा जो है अपनी महल से निकल के और अपने बाग की तरफ जा रहे थे। जब भी बाग की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उन राजा के सामने से एक फतिंगा उड़ता हुआ गया। राजा ने उसको हाथ मारे और वो मुट्ठी में आ गया, पकड़ा गया फतिंगा। तो राजा मुट्ठी बंद किए, सोचे विचार किए कि मेरे पास इतना धन दौलत है, इतना सब कुछ है, इसमें से कुछ मैं किसी को दान कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरा भी परिवार सुखी रहेगा। तभी राजा बोले कि मुट्ठी में तो है ही है, अभी कोई नहीं जानता क्या है, मैं ही जानता हूँ। और अभी ज्ञानी लोग भी बहुत हैं, पंडित पुजारी लोग बहुत हैं। मैं यही शर्त रखता हूँ कि मेरी मुट्ठी में क्या है कोई बता देगा तो मैं अपना आधा राजपाट उसको दे दूंगा। अपने सिपाहियों से राजा ने कहे कि आप जाइए, जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, सबको बुला के लाओ और मेरी मुट्ठी में क्या है जो बता देगा मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो राजा के सिपाहियों ने गए और सबको बुलाने लगे। सबको बुलाए और दूर दूर से ज्ञानी लोग, पंडित लोग, पुजारी लोग, सब लोग आए। राजा सबसे पूछे कि मेरी मुट्ठी में क्या है। कोई नहीं बता पाया कि राजा की मुट्ठी में क्या है। तो राजा बोले कि अभी जो हमारे काम करता है इन लोग से पूछूं, शायद कोई बता देगा तो आधा राजपाट उनके लिए भी वही रखे कि आधा राजपाट मैं दे दूंगा। तो जो लोग काम किए वो लोग भी कोई नहीं बता पाया। उसमें से बचे थे खाली फतिंगन दास, उनसे नहीं पूछे थे। राजा विचार किए कि फतिंगन दास से नहीं पूछा हूँ, इनसे भी पूछ लेता हूँ। तो अभी मैं तो शर्त रख ही दिया हूँ, कोई बता नहीं पाया तो बाद में खोल के इसको उड़ाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा सबको। तो क्या बोले कि जो है फतिंगन, सिपाही लोग से बोले कल फतिंगन दास आएगा तो मेरे पास बुलाना। सिपाही लोग कल फतिंगन दास आए। जैसे डेली अपनी माँ का पैर छू के और माँ का आशीर्वाद लेके आते थे, वैसे उस दिन भी आए, आशीर्वाद लेके और पैर छू के उस दिन भी आए। जब भी आए तो सिपाहियों ने फतिंगन को बुलाए कि आपको राजा ने बुलाए हैं। फतिंगन दास आए और हाथ जोड़ के खड़े हुए, राजा मेरे से कुछ गलती हुई क्या, कोई काम है क्या जो आपने मुझे यहाँ बुलाए। तो राजा बोले, नहीं फतिंगन, कुछ काम नहीं है, एक काम है, मेरी मुट्ठी में फंसा हुआ कुछ ऐसी चीज है कि मैंने ये देखो ज्ञानी लोग को बुलाया और पंडित लोग को भी बुलाया, पुजारी लोग को बुलाया, अपने यहाँ कार्यकर्ता सबसे मैंने
पूछ लिया हूँ और शर्त भी रखा हूँ कि जो बता देगा मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो सबसे मैं पूछ लिया हूँ, खाली आप बचे हो, अगर आप बता दोगे तो मैंने जो है अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो फतिंगन दास बोले कि जब भी ज्ञानी लोग नहीं बता पाए, पंडित पुजारी लोग नहीं बता पाए, तो मैं तो एक मामूली आम इंसान हूँ, न तो पढ़ा लिखा, न तो ज्ञानी हूँ, न तो पूजा पाठ करता हूँ, न पुजारी हूँ, तो मुझे क्या पता रहेगा। बड़े चिंतित हुए, बड़े सोच में पड़ गए कि क्या बताऊं। भाव उनके मन में कुछ नहीं आया कि मैं बोल दूंगा, बता दूंगा तो मुझे राजपाट मिल जाएगा। भाव नहीं है उनके मन में, ये लालच नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि मुट्ठी में क्या है जो कोई नहीं बता पाया। तो अपने से विचार किए कि मैं क्या बता पाऊंगा। तो अभी क्या बोले, अपने से छुटकारा लेने के लिए, राजा जी से छुटकारा लेने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो क्या बोल रहे हैं राजा से, सुनो ओ मेरे मालिक राजा, कुछ बात समझ नहीं आता। सुनो ओ मेरे मालिक राजा, कुछ बात समझ नहीं आता। कि उनके कहने का मतलब, वो मेरे मालिक राजा, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। एक ज्ञानी लोग नहीं बता पाए, पंडित पुजारी पूजा करने वाले लोग नहीं बता पाए, तो मैं क्या बता पाऊंगा, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तो क्या फिर बोल रहे हैं, आपके मुट्ठी में फंसे हैं फतिंगन दास, चाहे मुट्ठी खोल उड़ा दो, चाहे मुट्ठी मसल मुआ दो, चाहे मुट्ठी खोल उड़ा दो, चाहे मुट्ठी मसल मुआ दो। ओ मेरे मालिक राजा, कुछ बात समझ नहीं आया। ओ मेरी मालिक राजा, कुछ बात समझ नहीं आया। कि ओ मेरी मालिक राजा, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं फतिंगन दास की, मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि आपके मुट्ठी में मैं फंसा हूँ, और चाहे मुझे खोल के आजाद कर दो, मैं चला जाऊं, चाहे मुट्ठी मसल दोगे तो मेरी फतिंगा की क्या औकात है, मैं तो मसला जाऊंगा। ऐसे ही आप राजा हो, मैं तो एक दीन दुखी गरीब आदमी हूँ। राजा ने बोले वाह फतिंगन वाह, और एकदम खुश हुए। बोले ज्ञानी लोग नहीं बता पाए, और पुजारी पंडित नहीं बता पाए, और एक जो है मेरे इधर काम करने वाला फतिंगन दास ने बता दिए। वो राज्य में घोषित करवा दिए कि फतिंगन दास से ज्यादा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है। तो फतिंगन दास से पूछे, फतिंगन दास आप किससे दीक्षा लिए हैं, आपके गुरु कौन है? फतिंगन बोले, हे मालिक राजा, मुझे कुछ नहीं पता कि गुरु क्या होता है। मैं तो काम पे निकलते वक्त अपनी माँ के चरणों को छू के माँ का आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। मैं अपनी माँ को गुरु बनाया हूँ। तभी वो राजा बहुत खुश हुए कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा गुरु होता है तो वो माँ होती है। फतिंगन दास माँ को गुरु बनाए, और ज्ञान इतना इनको हुआ कि मेरी मुट्ठी में क्या है ये बता दिए। अभी राजा बहुत खुश हुए, अपना आधा राजपाट फतिंगन दास के नाम कर दिए, और फतिंगन दास राज लेके और अपनी माता पिताजी के साथ, पत्नी के साथ राज्य में राज करने लगे। तो बोलते हैं ना कि अगर अपने मन में भाव नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगी, हमें किसी चीज की लालच नहीं रहेगी, तो भगवान स्वयं हमारे मुख से वही बुलवाते हैं जो सत्य रहता है। जैसे फतिंगन दास बोले हैं, और उनकी माँ का आशीर्वाद उनके सिर पे था, इसलिए वो सत्य बोले। उनकी माँ शिव की पूजा करती थी, शिव की पुजारन थी। तो बाबा भोलेनाथ ने उनसे सत्य बुलवाए, और वो सत्य बोले। एक गरीब इंसान
राजा बन गया तो बाबा भोलेनाथ कब किसको राजा बनाएंगे, कब रंग बनाएंगे, ये तो बाबा के ही हाथ में है। तो हे भोलेनाथ, जैसे फतिंगन दास के परिवार में सुखी संपदा समृद्धि सब कुछ दिए बाबा, ऐसे सब शिष्यों को देना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।